गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एडी क्लासेस। क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आप लोगों ने रियल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उसके बाद उसमें जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है उसमें रिमाइंडर जो डिवीजन से कम होता है वो सब पढ़ा था। उसके बाद मैंने कहा था कि डिवीजन लेमा यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो रियल नंबर्स में एल्गोरिदम एक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ना है, उसमें जो कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज़ होती है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड बताती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझको दी गई, उसको सॉल्व करने के जो भी वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं उनको एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे आपके पढ़ने के भी कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, आपकी स्टडी के भी या आपके ग्रेजुएट होने के कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। जैसे आप क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 10th का बोर्ड आप देंगे, इसके बाद 11th, 12th का बोर्ड देंगे, देन ग्रेजुएशन करेंगे, तब आप ग्रेजुएट होंगे। तो ये पूरे वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, तो इनको एल्गोरिदम कहते हैं। सेकेंड है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा में जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है उसको अगर प्रूफ किया जाए, जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका उसकी हेल्प से अगर किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाए तो वहाँ पे लेमा आता है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, उसकी हेल्प से अगर मैं कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करता हूँ तो उसको लेमा कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे लेमा वर्ड क्यों आया अभी आपको पता चलेगा। एक्लिड ने फॉर अ गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर ले लिए ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो ये यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर कब आएंगे? जब दो इंटीजर जो लिए हैं ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर, उसमें से बी को अगर बी से ए को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्यू आएगा, रिमाइंडर आर आएगा। जब किसी पर्टिकुलर नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक यूनिक क्वेश्चन आएगा और ये यूनिक इंटीजर रिमाइंडर होगा, इसलिए यहाँ पे यूनिक इंटीजर लिखा हुआ है। लेमा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप ये वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ से आया होगा, क्योंकि डिविडेंड यहाँ ए है, डिवीजर यहाँ बी है, क्वेश्चन क्यू है, रिमाइंडर आर है। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट प्रूव हो चुका था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस आर। देन यहाँ पर एक्लिड डिवीजन लेमा ने अपना स्टेटमेंट दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और डिवीजर यानी कि बी से छोटी होगी। ये ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया जा चुका है। इसके बाद एक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? अगर दो नंबर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर मुझे गिवन है और उन दोनों का मुझे एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ निकालने के कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे ए और बी जो दो पॉजिटिव इंटीजर, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं उनकी जो सीरीज़ है वो यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए गए हैं, इसलिए यहाँ एल्गोरिदम वर्ड यूज़ किया गया है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो दो नंबर हैं ए एंड बी, उसमें से एक लार्ज नंबर होगा, एक स्मॉल नंबर होगा, तो स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ए एंड बी में एक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, इसका मतलब बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं तो ए डिविडेंड हो गया, बी डिवीजर हो गया, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी। इसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड में अगर आप देखिएगा स्टेप नंबर सेकेंड में यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है तो जो डिवीजर बी है वो एचसीएफ हो जाएगा, किसका? ए एंड बी का। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो डिवीजन लेमा बी एंड आर पे फिर से अप्लाई होगा। आर जो कि रिमाइंडर था और बी जो डिवीजर था पहले, इसका मतलब आर से अब बी को डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस केस में जो डिवीजर है वो आंसर हो जाएगा ए एंड बी के एचसीएफ का। फिर से स्टेप मैं बता देता हूँ।
फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको दो नंबर ए एंड बी गिवन है, आप अप्लाई इक्वलिटी डिवीजन लेमा ए एंड बी में करेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस केस में जो डिवीजर होगा बी, वो ए एंड बी का एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर इक्वलिटी डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे? बी और आर में यूज़ करेंगे। इसका मतलब आर से अब बी को डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस अब तक कंटिन्यू करते रहेंगे थर्ड स्टेप में, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता। जिस केस में रिमाइंडर 0 होगा उस केस में जो डिवीजर होगा वही आंसर मेरा एचसीएफ का हो जाएगा। तो ये थ्योरी का पार्ट था। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल देखेंगे।